इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लो मोल्डिंग में हम कौन सा कंपोनेंट बनाते हैं और ब्लो मोल्डिंग का प्रोसेस क्या होता है। ब्लो मोल्डिंग में हम कौन कौन से मटेरियल के यूज करते हैं और उसमें प्रोडक्ट कैसी बनती है, उसका प्रोसेस क्या होता है। इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में देखेंगे कि ब्लो मोल्डिंग होती क्या है। तो देखिए, हम इस टॉपिक को लिए हैं। पहले ब्लो मोल्डिंग। ब्लो मोल्डिंग क्या होती है? ब्लो मोल्डिंग ऐसा मोल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें हम खोखली कंपोनेंट को बनाते हैं। जैसे देख लीजिए, ये ड्रम हो गया, ये भी अंदर से पूरी खोखली है। एक ड्रम है, ये सभी ऑयल जो जिसमें हम ऑयल रखते हैं उसका ड्रम, पेट्रोल डीजल जो भी उसके डब्बे में जो प्लास्टिक है अंदर से खोखली होती है, उन प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम ब्लो मोल्डिंग का यूज करते हैं। तो ब्लो मोल्डिंग क्या है? ब्लो मोल्डिंग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो क्या करता है, होलो कंपोनेंट को बनाता है जो अंदर से खोखली होती है, अंदर से पूरा खाली हो, कंटेनर टाइप का हो जिसके अंदर कुछ हम रख सकें। उस टाइप के प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम ब्लो मोल्डिंग का यूज करते हैं। तो एक बार और देखते हैं ब्लो मोल्डिंग क्या है। ब्लो मोल्डिंग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है जिससे हम अंदर जो खोखली होती है जिसको होलो कंपोनेंट बोलते हैं, उस ऐसा कंपोनेंट बनाने के लिए हम ब्लो मोल्डिंग का यूज करते हैं। अब इसका हम इस वीडियो में प्रोसेस देखेंगे कि ब्लो मोल्डिंग का प्रोसेस क्या होता है, इसमें कैसे कंपोनेंट को हम बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोसेस। तो ब्लो मोल्डिंग का प्रोसेस ये क्या होता है? सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? पैरिजन को बनाना, पैरिजन मेकिंग। पैरिजन बोलिए या प्रीफॉर्म। तो प्रीफॉर्म अगर हम बना रहे हैं तो स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग में चला जाएगा, लेकिन ये ब्लो मोल्डिंग का हम प्रोसेस देख रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में हम पैरिजन को बनाते हैं। पैरिजन जो एक ट्यूब की आकार की होती है उसको हम पैरिजन बोलते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा जो है इसी को हम पैरिजन बोलते हैं। ये ट्यूब आकार का है, अंदर से पूरी मेल्ट होके आती है, एक डाई से आता है, तो एक ट्यूब आकार का होता है। देखिए पैरिजन को कैसे बनाते हैं। देखिए पैरिजन क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। पैरिजन प्लास्टिक मटेरियल को मेल्ट करके ट्यूब आकार के एक्सट्रूजन या इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से में ट्यूब आकार का शेप होता है, ऐसा निकल के आता है। इंजेक्शन मोल्डिंग हो गया या किसी एक्सट्रूडर से या एक्सट्रूशन ब्लो मोल्डिंग होती है उससे किसी से भी हम एक ट्यूब आकार का प्लास्टिक को मेल्ट करके एक ट्यूब आकार का जो अंदर से खोखली हो जिसको एयर देने पर फूल जाए, ऐसे ट्यूब आकार का हम बनाते हैं। उसी को हम बोलते हैं क्या? पैरिजन। जैसे देख लीजिए, ये प्रीफॉर्म हो गया जो अंदर से खुली हुई है, पूरी मेल्ट रहेगी, इसको हम पैरिजन बोल देंगे। ये हमारा जो बन के आ रहा है ये हमारा पैरिजन है, जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये पैरिजन है, जो एक एक्सट्रूडर से हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। या इंजेक्शन मोल्डिंग में भी हम पैरिजन को बनाते हैं, जो वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग होती है उससे। तो एक बार और देखेंगे कि ये पैरिजन क्या होता है। पैरिजन वह होता है जो प्लास्टिक मटेरियल को एक लिमिट टेम्परेचर पर, जो प्लास्टिक मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उस प्लास्टिक मटेरियल का एक लिमिट टेम्परेचर होता है जिस पर वो मेल्ट हो जाए, उस प्लास्टिक मटेरियल को मेल्ट करके ट्यूब आकार का एक इंजेक्शन मोल्डिंग या एक्सट्रूडर से हम बनाते हैं ट्यूब आकार का, उसी को हम पैरिजन बोलते हैं। ये हो गया हमारा पैरिजन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है उसको देखते हैं। देखिए, अब मोल्ड क्लैंप, जब हमारा पैरिजन बन के तैयार हो जाएगा तो उस पैरिजन को हम क्या करेंगे? मोल्ड में भेजते हैं। तो देखिए, ये हमारा पैरिजन है, ठीक, और ये है हमारा मोल्ड। ये दोनों तरफ से मोल्ड लगा है, कोर और कैविटी, ठीक। जिस आकार का हमको बॉटल बनानी है या कंटेनर बनानी है उस टाइप का हम मोल्ड को यूज करते हैं। तो देखिए, ये हो गया हमारा पैरिजन, ये हो गया कोर, ये होगा कैविटी, ठीक। दोनों एक ही शेप में हम उसको कनेक्ट कर देंगे और जो पैरिजन हमारा रेडी हुआ है इस पैरिजन को हम इस मोल्ड के अंदर लेके जाते हैं। तो इसमें मोल्ड क्लैंप में क्या होता है, पैरिजन या पेरीफॉर्म जब रेडी हो जाता है तो पैरिजन को मोल्ड या डाई में भेजते हैं। जैसा कंपोनेंट हमको बनानी होती है उस टाइप के डाई या हमारा मोल्ड होता है उसको हम यूज करते हैं। तो उस मोल्ड में या डाई में हम उस पैरिजन को भेजते हैं। तो ये मोल्ड क्लैंप का सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, देखिए
थर्ड स्टेप में क्या होता है? थर्ड स्टेप ब्लोइंग पैरिजन। जब फर्स्ट स्टेप हमारा पैरिजन को रेडी हुआ, सेकंड स्टेप मोल्ड के अंदर उस पैरिजन को हम भेजते हैं, और थर्ड स्टेप में क्या होता है? ब्लोइंग पैरिजन। जो पैरिजन हम मोल्ड के अंदर भेजे हैं, इस मोल्ड के अंदर पैरिजन को भेजे थे, उसका ब्लोइंग करना। तो इसमें क्या होता है? ब्लोइंग पैरिजन में क्या होता है कि जो हम पैरिजन को मोल्ड में लेके, मोल्ड या डाई में, ये मोल्ड या डाई में हम इस पैरिजन को डालते हैं, और डालने के बाद उस पैरिजन के या मटेरियल के हिसाब से हम स्पीड और प्रेशर से उस जो एयर होता है उसको हम ब्लो करते हैं ब्लोइंग ट्यूब के द्वारा। और जो ब्लोइंग करने पे जो हमारा ट्यूब होता है प्लास्टिक का, वो ट्यूब ये कोर और कैविटी को मिक्स करके एक हमारा फिनिश प्रोडक्ट के रूप में तैयार कर देता है। जिससे हम प्रोडक्ट, देखिए हमारा फिनिश प्रोडक्ट है, ये हमारा फिनिश प्रोडक्ट है, ये तैयार कर देता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? कूलिंग एंड इजेक्ट। अब हमारा मोल्ड में ब्लोइंग हो गया, उस पैरिजन को हमने ब्लो कर दिया। ब्लो करने के बाद उसको हम क्या करेंगे? कूलिंग करेंगे, अब उसके बाद इजेक्ट करेंगे। तो इसमें क्या होता है कूलिंग और इजेक्ट में? आफ्टर एयर ब्लोइंग, जब एयर ब्लोइंग होने के बाद उस पार्ट को कुछ समय के लिए हम छोड़ देते हैं उसी मोल्ड में, कि थोड़ा वो सॉलिड हो जाए, सॉलिडिफाई हो जाए, कि अगर मेल्ट ही रहेगी तो प्रोडक्ट के रूप में आएगा, लेकिन वो बराबर नहीं बन पाएगा, फिनिशिंग नहीं बन पाएगी। तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, वो थोड़ा सॉलिडिफाई हो जाएगी। उसके बाद हम मोल्ड को ओपन करके पार्ट को इजेक्ट कर देते हैं। जो हमारे सामने जो पार्ट निकला हुआ है, ये पार्ट बन के आया है ब्लो मोल्डिंग मशीन में। ब्लो मोल्डिंग जो होती है, उस ब्लो मोल्डिंग का हम एडवांटेज देखेंगे कि इसका लाभ हमारा क्या होता है। ब्लो मोल्डिंग जो है उसका एडवांटेज क्या होता है? जैसे हम इस कंपोनेंट को बना रहे हैं इसमें, तो हमारा इसका एडवांटेज क्या है ब्लो मोल्डिंग का? तो ब्लो मोल्डिंग में एडवांटेज होती है कि लो मोल्ड डाई कास्ट। इसमें का जो मोल्ड होता है, जो इसका डाई होती है, उसका कास्टिंग कम होता है, और पार्ट हमारा बड़ा बनता है, और डाई का जो होती है वो कास्टिंग कम होता है। सिंपल मोल्ड होती है, इसलिए इसमें हम डाई का जो प्राइस होती है वो कम होता है। सेकंड क्या? फास्ट प्रोडक्शन रनिंग। इसमें रनिंग थोड़ी फास्ट भी होती है, लेकिन साइकिल टाइम ज़्यादा लगता है। थोड़ा बड़ा प्रोडक्ट रहता है, इसलिए इसका ये रनिंग भी अच्छा होता है। लिटिल स्क्रैप जनरेट इन प्रोसेस टाइम। जब प्रोसेस करेंगे ब्लो मोल्डिंग में, तो इस प्रोसेस में इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग में या ब्लो मोल्डिंग में ही प्रोसेस अब कर रहे हैं, तो उसमें रिजेक्शन बहुत कम आता है, क्योंकि ये एक ही बार में सेट हो जाता है। इसमें ज़्यादा प्रेशर या ये प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। सिंपल मोल्ड होता है, जिससे हमारा प्रोसेस जल्दी सेट हो जाता है, और इसमें जो रिजेक्शन होती है, स्क्रैप हो गया, वो ज़्यादातर इसमें नहीं आते हैं। फिर नेक्स्ट फुल रिसाइकलिंग प्रोसेस। इसका पार्ट जो बनता है, अगर रिजेक्शन आ गया तो उसको रिसाइकलिंग करके हम पुनः यूज कर देते हैं। वही इसका कहने का मतलब कि फुल रिसाइकलिंग, ये पूरा रिसाइकलिंग प्रोसेस होती है। जितना रिजेक्शन पार्ट का, रनर का या कुछ भी का है, उसको हम ग्राइंडिंग करके उसको पुनः यूज कर देते हैं। नेक्स्ट बिग होलो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इस प्रोसेस में ब्लो मोल्डिंग में बोल रहा हूँ, ब्लो मोल्डिंग में हमको बड़ा कंपोनेंट बनता है, होलो कंपोनेंट जो भी हो वो बड़ा कंपोनेंट हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इस ब्लो मोल्डिंग में। ठीक, अब देखते हैं कि ब्लो मोल्डिंग का ये तो एडवांटेज हो गया। अब डिसवांटेज क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए डिसवांटेज क्या होता है। एडवांटेज वो हो गया था ब्लो मोल्डिंग का। अब ब्लो मोल्डिंग का डिसवांटेज क्या है, इसमें मतलब हमको क्या खराबी होती है, क्या नहीं करना चाहिए, वो देखते हैं। देखिए केवल होलो प्रोडक्ट, इसमें केवल हम अंदर से जो खोखली होती है उसी टाइप का प्रोडक्ट को हम बना सकते हैं, दूसरा नहीं बना सकते। इसमें जो रिजेक्शन आती है वो हाईलाइट होती है। अगर मान लीजिए दो ही पीस रिजेक्शन आया, वो हमको हाईलाइट हो जाता है, दिखने लगता है कि इसमें रिजेक्शन आ गया, क्योंकि बड़ा कंपोनेंट होती है, बड़े बड़े ड्रम हो गए, कंटेनर हो गए, जो भी ये सब बनते हैं ना, ये दिखाई देने लगते हैं कि पीस इतना रिजेक्शन हो गया है, ज़्यादा रिजेक्शन हो गया, ये दिखने लगता है, काउंटिंग में आ जाती है इस रिजेक्शन का। इसमें इस प्रोसेस में थिन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। इसमें क्या हो गया, इसमें जो छोटे छोटे कंपोनेंट हो गए, पतले लेयर का कंपोनेंट हो गए, उससे कंपोनेंट इसमें नहीं मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। ओनली बिग कंपोनेंट और बिग थिंग, जिसका मोटाई, जिसका लेयर मोटा हो, ऐसे कंपोनेंट इसमें बनते हैं ब्लो मोल्डिंग में। नेक्स्ट
साइकिल टाइम ज़्यादा लगता है प्रोडक्ट को बनाने में। अगर इसमें आप कंपोनेंट बना रहे हैं, कोई ब्लो मोल्डिंग में कंपोनेंट हमको बनाना है, तो ब्लो मोल्डिंग में अगर हम कंपोनेंट बना रहे हैं तो उसकी साइकिल टाइम ज़्यादा होती है, क्योंकि साइकिल टाइम हम ज़्यादा रखेंगे तभी ऐसा कंपोनेंट हमारा बन के आएगा। इसमें साइकिल टाइम ज़्यादा होती है। और जो इसका डिसएडवांटेज है कि जिसमें छोटे छोटे कंपोनेंट जो ऑटोमोबाइल पार्ट में ये सब बनते हैं, ये ऑटोमोबाइल पार्ट में बनते हैं, इस ब्लो मोल्डिंग में नहीं बनती है। थिन लेयर का ये पार्ट इसमें नहीं बनता है। तो अब देखते हैं इस वीडियो में कि जो ब्लो मोल्डिंग मशीन है, ब्लो मोल्डिंग, उसमें हम मटेरियल कौन कौन से यूज करते हैं और उस मटेरियल का नाम देखेंगे कि कौन कौन से मटेरियल है जिसके द्वारा हम ब्लो मोल्डिंग में कंटेनर, ड्रम, ये सभी जो होलो कंपोनेंट अंदर से जो खोखली होती है, ऐसे कंपोनेंट को बनाने के लिए हम कौन कौन से मटेरियल को यूज करते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए, मटेरियल यूज इन ब्लो मोल्डिंग मशीन। ऐसे ब्लो मोल्डिंग मशीन में हम कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं, तो LDP लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन हम मटेरियल इसमें यूज करते हैं। PP पॉलीप्रोपिलीन, ये मटेरियल को हम ब्लो मोल्डिंग में सेट करके टेम्परेचर और उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं होलो कंपोनेंट बनाने के लिए। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब मटेरियल हम इसमें यूज करते हैं। TPE थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर, ये भी मटेरियल को हम ब्लो मोल्डिंग में हम कंपोनेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। HDP हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, LDP लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, ये दोनों टाइप का मटेरियल को हम इस प्रोसेस में यूज करते हैं ब्लो मोल्डिंग में। नेक्स्ट PP यानी कि PPO पॉलीफिनाइल ऑक्साइड, पॉलीफिनाइल ऑक्साइड मटेरियल भी हम ब्लो मोल्डिंग में यूज करते हैं कंपोनेंट को बनाने के लिए। तो इस वीडियो में हम देखें कि ब्लो मोल्डिंग में कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्या कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसकी प्रोसेस क्या होती है, डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या होती है, और उसमें कौन कौन से मटेरियल को हम यूज करते हैं, इस वीडियो में देखें।